जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 47 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, कठिन नहीं है। गॉड्स कमांडमेंट्स आर नॉट बर्डनसम। पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 1 से लेकर 5 तक आज हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 1 से 5 तक। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाला से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। दूसरी पद, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं हैं कठिन नहीं। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर की आज्ञाएं हैं वो कठिन नहीं है, उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले पहला पद में लिखा गया है कि परमेश्वर से उत्पन्न हुआ कौन है। पहला पद में लिखा गया है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो व्यक्ति विश्वास करता है यीशु ही मसीह है, तो वो व्यक्ति जो है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। उसके बाद वो व्यक्ति जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो व्यक्ति क्या काम करता है। तो पिछले 2 एपिसोड्स में हम यही अध्ययन कर रहे हैं कि वो क्या करता है, अपने भाइयों से भी प्रेम रखता है, क्योंकि उन्हें भी वो भी परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। अपने भाई लोग जो मसीह में हैं, वो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि वो भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु ही मसीह है। तो इसलिए उसमें लिखा गया है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो क्या करता है, दूसरे अपने भाइयों से प्रेम रखता है। उसके बाद हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करते हैं। पिछले अध्याय में पिछले एपिसोड में हमने अध्ययन किया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। तो परमेश्वर के आज्ञा मानना, हम परमेश्वर का आज्ञा को क्यों मानते हैं। कई बार हम परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए हमें ये दिया गया है कि क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानेंगे हमें क्या मिलेगी, श्राप मिलेगी। क्या परमेश्वर के श्राप से बचने के लिए हम आज्ञा मानते हैं, या परमेश्वर हमें नरक में डाल देंगे इसलिए हम परमेश्वर को आज्ञा मानते हैं, या परमेश्वर के आज्ञा को हम नहीं मानेंगे तो जो मिस्र देश में से जो बीमारियां हुई थी वो हमें आ जाएगी इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। ऐसा कई सवाल हमारे मन में है। कई लोग हम एक डर के साथ परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे नाराज हो जाएंगे, हम परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हमें दंड देंगे, परमेश्वर हमें महामारियां भेज देंगे, परमेश्वर हमें क्या कर देंगे, श्रापित कर देंगे। ऐसा सोच के हम कई बार परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं ताकि हम परमेश्वर के श्राप से बच सकें, या परमेश्वर ने शैतान के लिए जो बनाया गया नरक से हम बच सकें, और परमेश्वर जो शैतान के ओर से जो बीमारियां आती है उससे बच सकें। इसलिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ वचन में लिखा गया 3 पद में, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसके आज्ञाओं को माने। परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है, उसके आज्ञाओं को मानना, और उसके आज्ञाएं कठिन नहीं है। इसमें लिखा है कि परमेश्वर के आज्ञा मानना कठिन नहीं है। क्या कठिन नहीं है? या आप किसी से पूछते हैं परमेश्वर के आज्ञा मानना बहुत आसान है, तो सब लोग कहेंगे नहीं नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना तो बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम डर के परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा,
क्योंकि वचन में लिखा गया है ना, यहूदियों को, कई बार हम नहीं समझते हैं कि यहूदियों और हमारे में क्या डिफरेंस है। हम सोचते हैं जो चीजें यहूदियों के लिए लिखा गया है, हम सोचते हैं हमारे लिए भी वही है। नहीं है। यहूदियों के समय में मसीह नहीं था, मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे, लेकिन हमारे लिए मसीह अपने आप को दिया है, देकर हमें छुड़ाया है, हमें परमेश्वर के नजदीक लाया है, हमें परमेश्वर के संतान बनाया है। फिर भी हम क्या करते हैं, अच्छा ये इन सारे आज्ञा को नहीं मानेंगे तो ये श्राप बाइबल में लिखा गया वो तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, तुम्हारे जीवन में टिड्डियां आ जाएंगे, तुम्हारे जीवन में कोरोना हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर को गलत प्रचार करते हुए हम देखते हैं। लेकिन यहां ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा प्रचार करते हैं या ऐसा विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत कठिन है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहूदियों में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञाओं को पूरा नहीं किया। और वचन में लिखा गया है कि उन्होंने 100 आज्ञाएं मान लो, उसमें से 99 को उन्होंने किया, एक को उन्होंने पूरा नहीं किया, वो व्यक्ति का इसका बराबर है कि वो पापी है, उसका दंड होगा। वो जिंदगी भर कोशिश करते रहते हैं परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए, लेकिन कभी मान नहीं पाते हैं। क्योंकि वो इसलिए आज्ञा मानते हैं क्योंकि वो परमेश्वर से डरते हैं। क्योंकि हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो परमेश्वर मुझे वो करना पड़ेगा, वो दंड मुझे ये मिलेगा, ये दंड हमें मिलेगा। कई बार हमारे परिवार में भी ऐसा ही है। कई बार हम सोचते हैं हमारे पिता कैसे हमें ट्रीट करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी हमें ट्रीट करता है। हम ऐसे सोच लेते हैं क्योंकि हम पिता का आज्ञा इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पापा चाटा मार देंगे या वो डांटेंगे, इस वजह से हम पिता का आज्ञा मानते हैं। लेकिन जो सच में अपने पिता से प्रेम करता है वो इसलिए नहीं मानता है कि मेरे पिता मुझे डांटेंगे, मेरे पिता इसे मारेंगे इसलिए मैं उसका आज्ञा मानता हूं। नहीं, मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं इसलिए मैं पिता का आज्ञा को मानूंगा। तब हम उस नजरिया से परमेश्वर का आज्ञा को हम देखते हैं। हमें परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। यदि हम मसीह से आने से पहले या मसीह में आने के बाद का जीवन को देखते हैं, या इस सच्चाई को समझने से पहले या सच्चाई को समझने के बाद को हम जीवन को यदि हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। अच्छा मुझे वो करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, मुझे बाइबल पढ़ना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ये सारे चीज हम कोशिश करते रहते हैं। ओके, 1 साल बाद हम बोलते हैं अरे यार मैं तो कर ही नहीं पाया। फिर हम सोचते हैं चलो पहले जैसे रह जाते हैं, क्या कोशिश करना, हम जितना भी कोशिश करते हैं हम पूरा ही नहीं कर पाते। लेकिन यदि हम मसीह को जानने के बाद, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है उसको समझने के बाद हम क्या करते हैं, मसीह से प्रेम करते हैं, इसलिए उसका आज्ञा को हम मानते हैं। यदि हम इस नजरिया से परमेश्वर का आज्ञाओं को देखते हैं, हमें वो करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। लोग प्यार के लिए क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने से हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर का आज्ञा मानना हमें कठिन नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा बोझ बहुत हल्का है। बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन हमारे ईसाई धर्म क्या कहती है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें और बोझ दूंगा, तुम्हारे धर्म से तुमने जो जो कर रहे थे उससे 4 गुना मैं दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो नहीं कहा, मेरे पास आओ जितने लोग बोझ से दबे हुए हैं, दुखी है, आप कोशिश करते रहे जिंदगी भर लेकिन कर नहीं पाए, मेरे पास आओ, मेरा बोझ जो है हल्का है। क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम को हमें दर्शाया। तो परमेश्वर का प्रेम करने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर का प्रेम करने के द्वारा उसकी आज्ञाओं को हम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम अध्याय 5:4 में हम देखते हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। जो परमेश्वर से उत्पन्न है उसके लिए परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है,
और वो परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा परमेश्वर के आज्ञा को बहुत बहुत हल्का से, बहुत आसानी से वो परमेश्वर का आज्ञा को पूरा कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर से, वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है। और उसके बाद जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो क्या करता है? पहले लिखा गया है कि वो अपने भाइयों से, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसे अपने भाइयों से प्रेम करता है। और इसमें लिखा है संसार पर वो जय पाता है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। किसके द्वारा? अपने विश्वास के द्वारा, अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के रखने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए विजय पा चुके हैं, वो जो विजय हमें दिला चुके हैं, उस पर विश्वास करने के द्वारा वो व्यक्ति भी संसार पर विजय पाता है। उसके बाद यदि हम 5वीं पद में देखते हैं, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह है जिसके विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो हमें ये चीज़ों को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। कई बार हम परमेश्वर के आज्ञाओं को बहुत भारी समझकर हम कोशिश करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर के आज्ञाओं को बहुत आसानी से पूरा करने के लिए एक तरीका है परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके कोई भी आज्ञाएं हैं हमारे लिए कठिन नहीं है। तो ये इस पिछले एपिसोड और इस एपिसोड में हमने सीखा था वो है परमेश्वर से यदि हम प्रेम करते हैं उसका टेस्ट क्या है? हम अपने भाइयों से भी प्रेम करते हैं। और उसके बाद हम अपने भाइयों से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है, इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और ये आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, वो आज्ञा जो है हमारे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं? परमेश्वर से सच में, सच्चे मन से हम प्रेम करते हैं। परमेश्वर से डर के हम आज्ञा नहीं मानते हैं, परमेश्वर के श्रापों को डरते हुए हम आज्ञा नहीं मानते हैं। हम क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करने के वजह से हम परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं, इसलिए उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन जो है आपका जीवन में, आपके विचार में एक परिवर्तन लाया होगा, क्योंकि परमेश्वर को हम किस नज़रिया से हम देखते हैं उसको बदलना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर से, जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं वैसे हम प्रेम कर सकें। गॉड ब्लेस यू।